Hello everyone. I hope you all are doing good in this pandemic situation. आज हम लोग बात करने वाले हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन हो रखा है गुजरात बोर्ड बायोलॉजी 12th सिलेबस को लेके कि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन लाइक OSF. तो यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी के कौन से सिलेबस इस बार रिड्यूस हुए हैं गुजरात बोर्ड के लिए और कौन सा जो टॉपिक है हमें पढ़ना है. क्योंकि CBSE और गुजरात बोर्ड का हम लोग देखें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. सो आज उस कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पे दूर करने वाले हैं. अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की 12th बोर्ड के लिए तो टोटल अगर हम लोग NCERT बुक की बात करें तो टोटल चैप्टर यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 16. ओके, टोटल नंबर चैप्टर नंबर है हमारे पास 16. उसमें से और कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर नहीं है. तो फर्स्ट अगर हम लोग जो 12th का हमारा जो फर्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो वो यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट. वो हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट जिसमें टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वो पूरा ही चैप्टर आने वाला है. इसमें से कोई भी टॉपिक ओमिटेड नहीं है. ये पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. फिर दूसरा चैप्टर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये भी पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है. इसमें से भी कोई भी टॉपिक ओमिटेड नहीं है. फिर अगर हम लोग थर्ड चैप्टर की बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये भी पूरा ही चैप्टर रखा हुआ है. इसमें से कोई भी टॉपिक ओमिटेड नहीं है. और फिर हम लोग बात करें फोर्थ चैप्टर की तो ये चैप्टर भी पूरा का पूरा आने वाला है. सो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक ओमिट नहीं किया गया हुआ है. जो हमारा फर्स्ट यूनिट है 12th का रिप्रोडक्शन वो पूरा का पूरा ही हमें आने वाला है. इसमें कोई टॉपिक ओमिटेड नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो यूनिट आता है वो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. ओके, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये पूरा का पूरा ये चैप्टर भी आने वाला है. इसमें कोई भी टॉपिक ओमिट नहीं किया गया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 के अंदर यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है वो रिड्यूस किए गए हुए हैं और कुछ टॉपिक जो है तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसा कि आप इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो इसमें जो टॉपिक्स रखा हुआ है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है. जो इंट्रोडक्शन है वो ओमिटेड नहीं है. ओके, फिर जो सेकंड टॉपिक है द डीएनए ये टॉपिक भी हमें पूरा का पूरा पढ़ना है. इसमें कुछ ओमिटेड नहीं है. द डीएनए जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरा हमें पढ़ना है. ओके, इसके जो भी सब पॉइंट्स है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सो ये टॉपिक भी हमें पूरा पढ़ना है. इसमें कुछ भी ओमिटेड नहीं है, कुछ भी हटाया गया हुआ नहीं है. देन उसके बाद 6.1.2 जो है
वो भी हमें पढ़ना है। तो ये सब आपको डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर, डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। ये सब टॉपिक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये भी पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है। इसमें से भी कुछ भी ओमिटेड नहीं किया गया हुआ है, तो हमें ऑक्टामर और इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ये सारे टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगर 6.2 की बात करें, वो है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, दैट आल्सो वी नीड टू स्टडी। ओके, देयर इज नो एनी सब टॉपिक इज omitted, the full topic you need to study here. Okay, next if we are going to talk about like transforming principles, so transforming principle we need to study that topic as well as. So all the experiment, the Griffith experiment, McCarthy experiment, that all we need to talk. Biochemical characteristics on the transforming principle, Oswald and Ovary experiment, okay, MacLeod experiment, that all we need to study in detail. Then the genetic material is DNA. That also we need to talk in detail, the genetic material in DNA. Okay. So the experiment related to that, Hershey and Chase experiment, we need to study. Okay, they are actually very important topics according to biology. Okay, so that you need to study. Then that 6.2.2 also we need to study, is not omitted, properties of genetic material and the comparison between DNA and RNA. It's also a very important topic and we need to study. The 2 marks or 3 marks में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, difference between DNA and RNA. So that's important topic you need to study. Then अगर हम बात करें 6.3 RNA world, this topic is also included in 2021 syllabus as well as तो आप इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। देन रेप्लिकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। रेप्लिकेशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी कुछ रिड्यूस नहीं है, तो रेप्लिकेशन भी आपको पढ़ना है। देन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, दैट ऑल्सो 6.4.1, ये टॉपिक भी हमें पढ़नी है डिटेल में। देन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो हमें पढ़ना है। जो सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मिशेल्सन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं इसमें से, दैट आल्सो वी नीड टू स्टडी। The machinery and the enzyme, 6.4.2, this topic also included into this year's syllabus, so no reduction in this. Then transcription, also we need to talk about this transcription process. So ये भी इस साल के सिलेबस में है हमारे पास। 6.5.1 की बात करें तो ये भी हमारे टॉपिक में है, डिटेल में इन सब के बारे में स्टडी करना है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है। देन 6.5.2 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, दैट आल्सो वी नीड टू टॉक इन डिटेल, ये पूरा हमारे सिलेबस में है।
3 RNA, टाइप्स ऑफ RNA एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये टॉपिक भी पूरा ही प्रेजेंट है, इसमें आप कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते, ये टॉपिक भी आपको पूरा ही पढ़ना है। देन जीन कोड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपको पढ़ना है। पूरा जीन कोड जो टॉपिक है ये भी हमारे सिलेबस में है और ये भी पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है। Then mutation and genetic code, again very important topic, ये भी रिड्यूस नहीं किया गया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इससे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। देन टीआरएनए के बारे में फिर हमें पढ़ना है, ये रिड्यूस नहीं है। Translation, formation of protein, that also we need to study. Like there is no reduction in this topic as well as then रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस्ड टॉपिक है। इस साल के लिए ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है गुजरात बोर्ड, एज पर गुजरात बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट टॉपिक वी नीड टू omit, that topic is reduced. Okay, so that regulation of gene expression in prokaryotes, in eukaryotes, operons, that prokaryotic lack operon, that all things are reduced, that all things you don't need to study in this year. Okay, they all are dead. Then your next topic is Human Genome Project, and Human Genome Project is going to come into this year's topic. Okay, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, ये फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. Okay. Then फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक साल 2 साल में ये 2 मार्क्स में और या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमें पढ़ना है. देन एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, कवर करना है इस बार के सिलेबस में. देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना है. यहाँ से भी 1 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट आल्सो यू नीड टू स्टडी दिस टॉपिक इज एज वेल एज. ओके, so this is all about the chapter number 6. You need to talk in this topics. Okay, so yeah. फिर आगे हम अगर बात करें तो इवोल्यूशन जो चैप्टर है ये इस बार पूरा का पूरा ओमिटेड है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है आपको. ये पूरा चैप्टर निकाल दिया हुआ है गुजरात बोर्ड ने इस बार, तो ये चैप्टर हमें ये नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, मानव स्वास्थ्य और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. तो इस चैप्टर में हमें कुछ टॉपिक रिड्यूस करने हैं और कुछ टॉपिक पढ़ने हैं. तो लेट्स सी.
सो यूनिट हमारा है ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. So let's talk about human health and disease and which topics are there that year we need to study. So the summary, if we talk about the summary that we need to study, obviously, okay, summary we need to talk, okay, then next हमारा आ जाता है, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, दैट वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंट, दे आर द बेसिक टॉपिक्स एंड दैट वी नीड टू स्टडी. Then our next topic, so all these things we need to study. Then immunity, again immunity is very important actually. As a exam point of view, this is very important topic, so we need to talk about this topic as well as. So in this we need to talk about that innate immunity, okay, very important one. Okay, so what is innate immunity like? Okay, then we need to talk about acquired immunity that we get from somewhere else. Okay, so about that immunity also we need to talk about. Okay, then that active and passive immunity, the types of like what is called as active immunity and passive immunity, detailed study about that also, that topic is also important. Then next, vaccination and immunization is very important topic, so that also we need to talk in detail. नेक्स्ट हम बात करें एलर्जीज, तो ये भी हमें डिटेल में पढ़ने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज, और इनके बारे में हमें समझना है और पढ़ना है. देन ऑटो इम्यूनिटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है. ऑटो इम्यूनिटी के बारे में भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. देन इम्यून सिस्टम इन बॉडी, जिसमें हमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बेसिकली पढ़ना है, तो इस टॉपिक को भी हमें पूरा का पूरा पढ़ना है. इसमें कुछ रिड्यूस नहीं है, कौन से ग्लैंड या कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सब के बारे में हमें पढ़ना है, इम्यून सिस्टम के बारे में. देन अगर हम लोग टॉपिक 8.3 एड्स की बात करें, तो ये टॉपिक भी पूरा का पूरा पढ़ना है हमें, एड्स डिजीज को समझना है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट अगर हम कैंसर की बात करें, तो ये टॉपिक भी हमें डिटेल में पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. ओके, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि रिड्यूस सिलेबस की, सो यहाँ से हमारा रिड्यूस सिलेबस स्टार्ट होता है. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज 8.5, ये हमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा ओमिटेड है इस ईयर के लिए, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है. एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज, ये टॉपिक भी हमें नहीं पढ़ना है. दैट ऑल्सो वी डोंट नीड टू कवर दिस टॉपिक एज वेल एज फॉर दिस ईयर, दिस एकेडमिक ईयर. द टॉपिक addiction and dependency, that topic also omitted, we don't need to study this topic. As well as effects of drug and alcohol, also this topic is also omitted this year, so we don't need to focus on that topic. So और जो लास्ट के जो टॉपिक है लाइक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, दैट आल्सो वी डोंट नीड टू टॉक. सो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही ये ओमिटेड है, ये हमें नहीं पढ़ना है.
ये तो बात हो गई चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. So there are few topics we need to talk, there are few topics we don't need to, okay, in human health and disease. Okay, next जो चैप्टर हमारा आता है वो चैप्टर है strategies for enhancement in food production. This chapter is also full chapter is reduced, omitted. Okay, we don't need to talk about this topic, this chapter as well as. Okay, then chapter number 10, microbes and human welfare. This is very important topic and chapter, and this whole chapter is present in your syllabus. You need to read this chapter. Okay, now full chapter, there is no any topic is omitted, nothing like that. So full chapter you need to study. Next unit, that biotechnology. So in biotechnology, like if we talk about the first chapter number 11, biotechnology principle and processes. So in biotechnology principle and processes, here we need to talk about some topic and some are reduced. So let's see. So here you are. Obviously, first of all, we need to talk about the introduction part of chapter. So introduction part of chapter we need to study, obviously. Okay, so that topic that we need to study, introduction parts. Okay, then the first point, that principle of biotechnology. Okay, this is the basic point, the base of the chapter. That's why we need to talk about this topic. You need to study this topic. Okay, then the next topic, as well as like tools for recombinant DNA technology. This is also important topic. This is the key of this chapter. So we need to talk about this topic as well as, and you need to study this topic as well as. Okay, so restriction here, this is very important topic actually. Restriction enzymes is a very important topic of this chapter. Okay, so many MCQ is going to come from here, so it's very important topic and you need to talk this and you need to read this topic as well as. Then the next topic, like 11.2.2. Okay, this topic is also very important, cloning vector. So there is no reduction of this topic. You need to study this topic as well as. Then the next topic, like competent host for transformation with the recombinant DNA. This topic is also important, and whole topic you need to study. There is no reduction and nothing like in this topic as well. Then process of recombinant DNA technology, important topic, you need to study as well as this topic also, like the subtopics of this topic, the isolation of genetic material and all that, all subtopics you need to read in this topic, like cutting and DNA at specific location, how DNA is going to cut, how you are going to join them, amplification, the PCR technique, polymerase chain reaction technique, all you need to study in detail because they are very important topics. Okay,
in the exam point of view. Then insertion of recombinant DNA. Okay, that is also very important topic you need to study. And they are very interesting actually, the biotechnology chapter. Then obtaining the foreign gene product, whatever your desired products, about them you need to also study. Okay, there is a no reduce in this topic, no reduction in this topic. Then downstream processing also you need to study. Okay, no reduction in this topic as well as so like that principle of biotechnology, that topic if we talk like as a Gujarat board point of view, that topic is reduced. But why I suggested to study this topic because they are the base of the chapter. Just you need to go through with one, but as a exam point of view, you need to skip this topic as well as that 11.1. Okay, principle of biotechnology. Now, next if we talk about like biotechnology and application, the application part is very important. So this whole chapter is going to come in exam. So you need to study that whole chapter, biotechnology and its application. Now, next ecology part. In ecology part, like the chapter number 13, organism and population, that whole chapter you need to study. Okay. Then ecosystem, this whole chapter is also you need to study. Okay. Okay. Sorry. Like chapter number 13, organism and population, you need to study whole chapter, and ecosystem. This chapter is actually reduced. Okay, whole chapter is reduced. You don't need to talk about this chapter. Okay. Now, then the chapter number 15, like biodiversity and conservation, that chapter is also you need to study, full chapter. And then chapter number 16, the environmental issue, is again reduced. This chapter is also reduced. So don't need to read this chapter. So this is your whole syllabus. So there are total 4 chapter is omitted, full 4 chapter, and most of chapters are going to come full chapters and some topics are reduced. So this is your syllabus for 2021 according to Gujarat Board. Thank you very much.